रिसेंटली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई है जब से उनके सुप्रीम लीडर ने ये कमेंट किया है कि वो साउथ कोरिया के साथ शांति बरकरार रखने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और बहुत सी आर्मीज इस बात को लेकर डर रही हैं कि कहीं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की ये दूरी बढ़ ना जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इसी के बीच में कई सारे लोगों को रिसेंटली वो बात याद आई है जब नॉर्थ कोरिया के लोगों ने ना साउथ कोरिया के के पॉप ग्रुप्स को बहुत ही क्रिटिसाइज किया था। और ये बात काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गई थी, क्योंकि साउथ कोरिया के वन ऑफ द फेमस ग्रुप्स जैसे कि बीटीएस और ब्लैक पिंक को उन्होंने नौकर से कंपेयर किया था। और उनका कहना था कि बीटीएस और ब्लैक पिंक जैसे के पॉप आइडल्स के ग्रुप जो हैं वो साउथ कोरिया में स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो 2021 में नॉर्थ कोरिया मिडलेट से एक मैगजीन पास हुई थी, जहां पर कई सारे नॉर्थ कोरियन लोगों ने बोला था कि ये आइडल्स जैसे कि बीटीएस या फिर ब्लैक पिंक साउथ कोरिया में स्लेवरी की तरह लाइफ को जीते हैं, यानी दूसरों के स्लेव्स बने रहते हैं। उनका कहना था कि ये आइडल्स बहुत ही बेकार लाइफ जीते हैं और इनकी सिचुएशन बिल्कुल एक नौकर की तरह होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि बिग हिट या फिर एसएम एंटरटेनमेंट इनसे इतना काम कराती है जितना इनको पैसा भी नहीं मिलता। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि छोटे छोटे यंग के पॉप आइडल्स आजकल इस चमचमाती दुनिया में जाने के लिए इतने ईगर हैं, लेकिन जैसे ही वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनके बहुत ही टफ ट्रेनिंग स्केड्यूल्स होते हैं। 2-3 घंटों की नींद के साथ बहुत ही छोटी सी अर्निंग मिलती है उनको, और उसके बाद वो भी काट ली जाती है, क्योंकि बोला जाता है कि कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है। और कई सारी और क्रिटिसाइज करती हुई बातें उन्होंने साउथ कोरिया के बारे में बोली, जिसके बाद रिसेंटली कई सारे के पॉप फैंस इन बातों को सुनकर नाराज हैं। देखो दोस्तों, ये बात तो सच है कि कई सारे लोग मानते हैं कि के पॉप में आइडल की लाइफ एक स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट जैसी होती है, लेकिन अब के पॉप की दुनिया इतने आगे बढ़ चुकी है। बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे बड़े बड़े के पॉप आइडल्स अपनी मर्जी के काम करते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां जाते हैं, जैसी लाइफ जीना चाहते हैं जीते हैं। आप सभी देखते हो कि बीटीएस के मेंबर्स कितनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, कौन कौन से ब्रांड के वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कहाँ कहाँ पर वो जाते नहीं है, कितना अच्छा अच्छा खाना उनको मिलता है, और अब तो उन्हें रेस्ट करने के लिए भी मिलता है, अपना अपना घर है और उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया की ये स्टेटमेंट अब वैलिड रही है, लेकिन फिर भी उनके बारे में ऐसी बातें करना नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को शोभा नहीं देता, और इसीलिए उनके ये स्टेटमेंट साउथ कोरिया में काफ़ी क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। और रिसेंटली जो बातें नॉर्थ कोरिया के लीडर ने साउथ कोरिया को लेकर कही हैं, उसका भी एक बड़ा रीज़न है कि साउथ कोरियंस नॉर्थ कोरियन से काफ़ी गुस्सा हैं। तो आर्मीज, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि नॉर्थ कोरियंस ने इस तरीके से बीटीएस और ब्लैकपिंक को स्लेव कहा, तो क्या ये बात सही है या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।